बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार के चौथे अध्याय में सामरी स्त्री की जानी पहचानी कहानी का उल्लेख किया गया है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। जब यीशु को पता चला कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और उन्हें शिष्य बना रहा है, तो वो यहूदियों को छोड़कर फिर एक बार गलील चला गया। इस बार उन्हें सामरिया होकर जाना पड़ा। इसलिए वो सामरिया के एक नगर सुरवार में आए। ये नगर उस भूमि के पास था जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। यहाँ याकूब का कुआं था। यीशु इस यात्रा में बहुत थक गया था, इसलिए वो कुएं के पास बैठ गया। समय लगभग दोपहर का था। एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे जल दे। शिष्य लोग उस समय भोजन लेने शहर गए हुए थे। सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर भी मुझसे पीने के लिए जल क्यों मांग रहा है? मैं तो एक सामरी स्त्री हूँ और यहूदी तो सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते हैं। यीशु ने कहा, यदि तू केवल इतना जानती कि परमेश्वर ने क्या दिया है और वो कौन है जो तुझसे कह रहा है मुझे जल दे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे स्वस्थ जीवन जल प्रदान करता। स्त्री ने कहा, हे महाशय, तेरे पास तो कोई बर्तन तक नहीं है और कुआं बहुत गहरा है, फिर तेरे पास जीवन जल कैसे हो सकता है? निश्चय ही तू हमारे पूर्वज याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और अपने बच्चों और मवेशियों के साथ खुद इसका जल पिया था। उत्तर में यीशु ने कहा, हर एक जो इस कुएं का पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु वह जो उस जल को पिएगा जिसे मैं दूंगा फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि मेरा दिया हुआ जल उसके अंतर में एक पानी के झरने का रूप ले लेगा और उमड़ घुमड़ कर उसे अनंत जीवन प्रदान करेगा। तब उस स्त्री ने उससे कहा, हे महाशय, मुझे भी वो जल प्रदान कर, ताकि फिर कभी प्यासी न रहूं और मुझे यहाँ पानी खींचने ना आना पड़े। इस पर यीशु ने उससे कहा, जाओ अपने पति को बुलाकर यहाँ ले आओ। उत्तर में स्त्री ने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, जब तुम ये कहती हो कि तुम्हारा कोई पति नहीं है, तो तुम ठीक कहती हो। तुम्हारे 5 पति थे और तुम अब जिस पुरुष के साथ रहती हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। इसलिए तुम जो कह रही हो सच कह रही हो। इस पर स्त्री ने उससे कहा, हे महाशय, मुझे तो लगता है कि तू कोई नबी है। हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की है, परंतु तू कहता है कि यरूशलेम ही आराधना की जगह है। यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, मेरा विश्वास कर कि समय आ गया है जब तुम परम पिता की आराधना ना इस पर्वत पे करोगे और ना यरूशलेम में। तुम सामरी लोग उसे नहीं जानते जिसकी आराधना हम यहूदी लोग करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। पर समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे उपासक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। परम पिता ऐसे ही उपासक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और इसलिए जो उसकी आराधना करे उसे आत्मा और सच्चाई में ही उसकी आराधना करनी होगी। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह आने वाला है और जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा। यीशु ने कहा, मैं जो तुमसे बात कर रहा हूँ मैं वही हूँ। तभी उनके शिष्य वहाँ लौटे
और उन्हें ये देखकर सचमुच का आश्चर्य हुआ कि यीशु एक स्त्री से बातचीत कर रहा है, पर किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। वो स्त्री अपने पानी भरने के घड़े को वहीं छोड़कर नगर में वापस चली गई और लोगों से बोली, जाओ और देखो, एक ऐसा पुरुष है जिसने मैंने जो कुछ किया है वो सब कुछ मुझे बता दिया। क्या तुम नहीं सोचते कि वो मसीह हो सकता है? इस पर लोग नगर छोड़कर यीशु के पास जा पहुँचे। उसी समय यीशु के शिष्य उसे विनती कर रहे थे कि हे राब्बी, कुछ तो खा ले। परंतु यीशु ने कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। इस पर उसके शिष्य ने आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, क्या कोई उसके लिए खाना लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन उसकी इच्छा को पूरा करना है जिसने मुझे भेजा है, और उस काम को पूरा करना है जो मुझे सौंपा गया है। तुम अक्सर कहते हो 4 महीने और है तब फसल आएगी। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, अपनी आंखें खोलो और खेतों की तरफ देखो, वो कटने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो जो कोई कटाई कर रहा है अपनी मजदूरी पा रहा है और अनंत जीवन के लिए फसल इकट्ठी कर रहा है, ताकि फसल बेचने वाला और काटने वाला दोनों ही साथ साथ आनंदित हो सके। ये कथन वास्तव में सच है। एक व्यक्ति बोता है और दूसरा व्यक्ति काटता है। मैंने तुम्हें उस फसल को काटने भेजा है जिस पर तुम्हारी मेहनत नहीं लगी है, जिस पर दूसरों ने मेहनत की है, और उसकी मेहनत का फल तुम्हें मिला है। उस नगर के बहुत से सामरियों ने यीशु में विश्वास किया, क्योंकि उस स्त्री के उस शब्दों को उन्होंने साक्षी माना था, मैंने जब कभी जो कुछ भी किया उसने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया। जब सामरी उसके पास आए तो उन्होंने उससे उनके साथ ठहरने के लिए विनती की। इस पर वो 2 दिन वहाँ ठहरा और उनके वचन से प्रभावित होकर बहुत से और लोग भी उसके विश्वासी हो गए। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।